दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने हालात और भी गंभीर कर दिए हैं। राजधानी में वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है और अब सरकारी और निजी संस्थाओं में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और ये फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा फिर संकट में। राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम अब अनिवार्य। सरकारी निजी हर दफ्तर में आदेश लागू। निर्माण मजदूरों को राहत। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पर बहुत खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में पिछले 3 दिनों से घना धुंध और स्मॉग छाया हुआ था, जिसने सड़क और हवाई परिवहन दोनों को प्रभावित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं और कम कोहरों के चलते हालात थोड़ा बेहतर हुए हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी गंभीर स्तर पर बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब कल से राजधानी के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कम से कम 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेड 3 नियम लागू किए हैं। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। राजधानी में रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि प्रभावित मजदूरों को 16 दिन के निर्माण बंद होने के दौरान सीधे उनके खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह राहत ग्रेड 4 के दौरान भी इसी आधार पर दी जाएगी। ताज़ी घोषणा के तहत दिल्ली सरकार ने वाहनों पर भी कड़े नियम लगाए हैं। अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके अलावा VSVI मानक से कम वाले गैर दिल्ली रजिस्टर्ड वाहनों का राजधानी में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य साफ हवा और कम ट्रैफिक के जरिए प्रदूषण कम करना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली के सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे AQI गंभीर रेंज के नीचे था। हालांकि कुछ इलाकों में यह अभी भी खराब जोन के रिकॉर्ड में किया गया। CPCB के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी खराब वायु गुणवत्ता से राजधानी के लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। सांस की बीमारियां, आँखों और गलों की जलन, हृदय रोग, अस्थमा जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने लोगों से सलाह दी है कि वह घर के अंदर रहें और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आज कहाँ कितना AQI है, आइए बताते हैं। दिल्ली ओवरऑल 327, मुंडका 368, बवाना 374, जहांगीरपुरी 360, वजीरपुर 360, रोहिणी 363, DTU 357, तो वहीं आनंद विहार 342, पंजाबी बाग 334, नरेला 342, नोएडा 314, ग्रेटर नोएडा 289, गाजियाबाद 293, गुरुग्राम 294 और फरीदाबाद 189। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिल्ली और NCR में दिन भर मध्यम कोहरे की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि अभी तक राजधानी में शीतलहर का असर नहीं दिखाई दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी के असली लक्षण अभी आने बाकी हैं और मुख्य कारण मुख्य रूप से प्रदूषण से छाया घना कोहरा है। घने स्मॉग और खराब AQI के चलते पिछले दिनों दिल्ली में फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द हुई और सड़कों पर भी छोटे और बड़े वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। राजधानी के नागरिकों को सलाह दी गई है कि आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। दिल्ली सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वह वाहनों का कम से कम उपयोग करें।
वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाएं और प्रदूषण को बढ़ाने वाले कार्यों से बचें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केवल तत्काल सुधार के लिए है। दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों और जागरूकता की आवश्यकता है। राजधानी वासियों की भागीदारी ही इस चुनौती को पार करने की कुंजी है। तो ये थी राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली सरकार की नई रणनीति की पूरी जानकारी। वर्क फ्रॉम होम से लेकर निर्माण मजदूरों की राहत, वाहन नियमों में सख्ती और स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी तक सरकार ने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है। और अब देखना होगा कि क्या इन उपायों से राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।